नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम खजूरी खास में हैं, एक ऐसी जगह जहां रहने वाले लोगों ने इतना साहस दिखाया कि दुनिया उनकी मुरीद हो गई। सिलक्यारा टनल में जो 41 लोग फंसे थे, उनको बचाने के लिए जिन लोगों ने जान दांव पर लगाई, अपना सब कुछ दांव पर लगाया, उनके मोहल्ले में हम आए हैं। उनके कुछ भाई, उनके कुछ चाचा और उनके कुछ जानने वाले हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ रहने वाले लोगों के पास इतना साहस कैसे आया, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो करते क्या है, उनका जीवन कैसे चलता है, कैसी लाइफ जीते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम बात करते हैं। और हमारे साथ हैं, क्या सर आपका नाम? वलीदीन। तो आप बताइए कि आपके जानने वाले थे उनमें जो लोग बनाए? हमारा लड़का था। अच्छा। और उनके दोस्त हैं सारे। इसी टीम में एक ही टीम है इनकी। हाँ। तो जब यहाँ से वो लोग गए थे तब आप क्या सोच रहे थे? हमारे घर में तो उस टाइम शादी थी। अच्छा अच्छा। दो बहनों की इनकी शादी थी। हाँ। उस दिन इनके पास फोन आया। हाँ। तो उन लड़कियों की रुखसती भी नहीं हुई थी जब तक। हाँ। तो मैं रुखसती के पास ही और आ तो ही जब ही में चले गए। बहन की शादी छोड़ के वहाँ जान बचाने गए? हाँ जी। आप ये जब उनको पता लगा भाई 41 आदमी वहाँ फंसे हुए हैं, उनके पास फोन आया। हाँ। तो मैं वहीं से जब भी अपने पूरी टीम लेकर वहाँ पहुँच गए। कितने लोग गए थे? 6 लोग गए थे यहाँ से। 6 लोग गए थे। 6 और उनके बाहर से गए थे, इनके बुलाए थे इन्होंने अपने जानने वाले। अब कैसा लग रहा है आप लोग जब वो सकुशल वापस आ गए हैं, सब लोग बच गए हैं? ये अच्छी बात है जो उनको उनकी जान बचाई, अपनी जान गंवारा करके उन्होंने। मानने की बात है, अगर उन्होंने अपनी जान गंवारा करके उनके भाइयों की सबकी जान बचाई, 41 आदमियों की, अपने देश का नाम रोशन किया। खुश हैं आप लोग? खुश हैं जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए कि आप भी जो है इस पेशे को जानते हैं, जो लोग काम करते हैं उनके साथ आपकी दोस्ती रही है, कैसा महसूस हो रहा है अब? देखिए, बहुत खुशी का आलम है और मैं अपनी खुशी को अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। इस काम को हमें तकरीबन करते हुए कुछ 22 साल समथिंग हो गए और ये सारे हमारे साथ के ही हैं और एक ही मोहल्ले के हम, कोई आगे पीछे के नहीं है। और इस काम को कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। भाई जैसे हम लोग मजदूरी करते हैं इस लाइन में, तो इसको हम लोग मजदूर तो ज़्यादा हमें वो नहीं मिला कभी भी कि भाई पहचान नहीं मिली हमें ज़्यादा खास। हमें ज़्यादा पहचान नहीं मिली। लेकिन अल्लाह के हुक्म से इन्होंने ऐसा काम करा कि अल्लाह ने नवाजा और ये काम भी रोशन हुआ। लोगों के नज़र में आ गया अब ये काम कि हम किस तरह से इस काम को करते हैं। और ये बहुत ही मतलब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। मुझे एक बात ये बताइए कि चूंकि आप इस काम को जानते हैं, आप ये काम करते थे क्या? तो मुझे ये बताइए कि कितना मुश्किल है ये काम करते हुए जीवन जीना? घर परिवार चल पाता है खुशी खुशी? सर हम मजदूर लोग हैं, मजदूरी बड़ी मुश्किल से मिलती है जिसमें काम कर लेते हैं ना। जैसे वकील भाई ने पहले भी कहा था और चैनलों से कि ठेकेदार जो हैं हम लोगों से काम तो बहुत लेते हैं। हाँ। और हम इसमें काम जी तोड़ मेहनत करते हैं बिल्कुल। हाँ। बाकी हमें मजदूरी टाइम पर नहीं मिल पाती। बाजी आदमी तो हमारे मजदूरी मार भी लेता है। और वही फिर हम कितने बार हम लोग LNT वगैरह में काम करते हैं, वहाँ हमने कंप्लेंट भी करें, ऐसी बात नहीं, पहले जो काम करें तो कोई ज़्यादा खास हमारी सुनवाई भी नहीं होती है मजदूरों। L&T, लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी? जी, उनके लिए भी आप लोग काम करते हैं, लेकिन टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता है? नहीं मिल पाता। और ये जो काम है, LNT जिन लोगों को काम देते हैं ना, जो ठेकेदार होते हैं, तो हम ठेकेदारों के थ्रू काम करते हैं, तो ठेकेदार जो है मजदूरों के मजदूर मार लेते हैं। तो अब जब एक थोड़ा नाम हुआ है कि ऐसा काम करने वाले लोग जो है जान बचाने वाले साबित हो गए, एक तरीके से फरिश्ते साबित हुए, तो अब उम्मीद है कि कुछ बदलेगा? सर देखिए, ये सब तो जो है आप न्यूज़ वाले हो, आप लोग इस पर अगर फोकस करेंगे, जोर देंगे कि भाई इन मजदूरों के साथ में जो है इस तरह की घटनाएं ना हो, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कुछ तो फर्क पड़ेगा इस चीज़ पर। कुछ मतलब मजदूरों को जो है उभरने का मौका मिलेगा, उनकी मजदूरी टाइम से मिलेगी और इंशाल्लाह जो कुछ आप। अच्छा, जो आपके दोस्त मित्र जो वहाँ से आए, उन्होंने कुछ बताया आपको? क्या फील किया उन्होंने? कैसी कहानी रही? कैसा प्यार मिला? क्या जो हमें तो खबरों में सुनने में आया कि जो मजदूर बचाया गया उन्होंने गले लगाया, बहुत खुशी जाहिर की, तो उन्होंने क्या आपको बताया? कुछ कहानियाँ बताई? सर वो जो उन्होंने वहाँ पर अपना इस काम को अंजाम दिया था और इन्होंने जो अंदर गए, ये लोग बता रहे जो पहले गए थे, जो भी हमारे दोस्त थे, वो यूँ कहते थे कि अपनी खुशी को वो अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर पाए। और बाकी तो सब दुनिया ने पूरी ने देखा कि उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं। बाकी मैं भी कसम खुदा की इतना खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है
इन्होंने ऐसा काम करा है। और अल्लाह के हुक्म से ये आगे ऐसी तरक्की करते रहे हम सब जने जितने भी हैं। और मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान ने एक इंसान का कत्ल किया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया, और जिस इंसान ने एक इंसान को बचाया तो इंशाअल्लाह उन्हें सारी इंसानियत को बचाया। तो ये तो हम पे पहले फर्ज होता है कि अगर कोई मुसीबत में है तो हम उसका बढ़ करके साथ दें, उसको बचाएं, उसके लिए हाजिर हों। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। तो आपके भी जानने वाले गए थे वहाँ पे? हाँ जी, ये सभी दोस्त हैं और नसीम जो है बड़ा भाई है मेरा। आप क्या करते हैं? इस वक्त मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, पहले ये काम किया करता था, मैंने छोड़ दिया ये काम। आपने क्यों छोड़ दिया ये काम? बस सर थोड़ा घर की प्रॉब्लम है, बाहर ज़्यादा रहना पड़ता है इसमें, तो इसी वजह से मैंने छोड़ दिया था बाहर रहने की वजह से। ये काम तो खतरनाक भी है। हाँ जी, खतरनाक तो बहुत है इसमें। वैसे रिस्क हम है जान आपको का। बता दें कि जो रेड होल माइनिंग है वो भारत में प्रतिबंधित है। दुनिया के कई देशों में अवैध तरीके से होती है लेकिन भारत में प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सीवर की पाइपें, नालियाँ और जो अंदरूनी जो खुदाई है वो थोड़े बहुत करते रहते हैं एमसीडी और बाकी संस्थाओं के साथ मिल करके। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या जब नसीम भाई वहाँ से आए तो क्या उन्होंने बताया, क्या फीलिंग रही? नहीं, क्या आने से पहले ही मैं उनके टच में था, फ़ोन पे बात होती थी राशिद भाई से, मुन्ना भाई से, नसीम भाई से, तीनों से रोज़ बात होती थी। तो वो बोले भाई अभी हम 3 दिन हो गए आए हुए, हमसे यहाँ अभी कोई काम नहीं लिया जा रहा है अंदर, अगर मशीन फंसी हुई है, अगर वो निकलेगी फिर हमारी टीम इसके अंदर काम करने के लिए जाएगी। फिर उसके बाद जो है फिर मैंने एक दिन कॉल किया, राशिद भाई बोले ठीक है भाई आज हमारा काम शुरू होगा, हमने ओवर मशीन निकाल दी है और आज इंशाल्लाह हम लगेंगे। तो आप जब वो लोग जा रहे थे नसीम भाई और उनके साथी, तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि जो है इतने लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं और अपने लोग जा रहे हैं? देखो सर डर तो लगता है, लेकिन क्या है ये हमारी रोजी रोटी है, हाँ। हमारा रोज़मर्रा का काम है, रोज़ इसी से हम खाते कमाते हैं। तो हमारे अंदर भी डर तो होता है, लेकिन घर वालों को थोड़ा डर था। लेकिन क्या है वो उन्होंने समझाया घर वालों को भाई ऐसे ऐसे में जाना है और जाना ही पड़ेगा। तो फिर हमने उन्हें रोका नहीं, ठीक है जाइए आप, अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कीजिए। फिर वो वहाँ जाकर आपने कहा कि जो है बहन की शादी थी और वो गए, तो आप लोगों को भी तो चिंता रही होगी? चिंता तो ठीक जी भाई, मानने की बात है। रुखसती के लिए उन्होंने कहा था भाई कल जब हमारे 41 भाई वहाँ फंसे पड़े हैं, हम इस काम को करते भी हैं, जब हम 41 फंस रहे हम भी देखे जाकर उनको चलो उनकी मुसीबत दूर करें, उनको बाहर निकालें, उनका परिवार बहुत परेशान है। मानने की बात है, जब उन्होंने जाकर अपना काम किया, उनको निकाले, उन्होंने बहुत कुछ कहा उनको, मानने को भी कहा, उन्होंने बोला भी है भाई तुम कुछ चाहते हो तो बताओ क्या चाहिए, तुमने हमारी जान में पहले, हमें तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा जीवन बचाना। हाँ, उन्होंने ये कहा, मीडिया में भी कहा कि हमें एक पैसा नहीं चाहिए, ये काम हमने देश के लिए किया है। देश के लिए। आप जो है क्या करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर का काम करते हैं। तो ये जो एमसीडी में काम होता रहता है, जो लोग काम करते हैं ये नालियों की खुदाई, इनकी ज़िंदगी और इनका जीवन जो चलाने में हो जाता है या बहुत जैसे तैसे चल रहा है? बहुत कठिनाई से गुजारना पड़ता है। हाँ, प्लम्बिंग का काम भी जो है तरीके से उसी तरीके का है। हाँ वो भी ऐसा ही है, उसमें भी पाइप डालने पड़ते हैं, उसमें भी बहुत कम रहती है। तो आप लोगों को लगता है कि इस इलाके की अब तस्वीर थोड़ी बदलेगी? देखो सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ करें इनके लिए तो बहुत बेहतर होगा। सर जैसे बहुत मुश्किल काम तो है ही, अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि भाई बड़ा कठिन काम है, मुश्किल काम है या डेंजर इसमें ज़्यादा, तो सर हमारा चूल्हा नहीं जल पाएगा ना घर का, क्योंकि बच्चों का साथ भी उनका भी देखना पड़ता है, अपनी जान को हथेली पे लेकर के सब चलते हैं और इस काम को अंजाम भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। बस इतना ही कहना था सर, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। बाकी बहुत खुश, हम लोग बहुत ही यहाँ पर खुशी का माहौल है हमारे पास इस टाइम। अल्लाह ताला इस खुशी को बरकरार रखे। बस आप सब से यही है कि जितना हो सके इन भाइयों के लिए हमारे सहयोग दें। बिल्कुल, हम तो इसीलिए आए हैं। हाँ, गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करना चाहे तो बड़ा बेहतर है कि इन्हें, मैं चाहूँगा कि इन्हें नौकरी तो मिल ही जाए, एक बहुत परमानेंट, एक बहुत बड़ा काम देश के लिए इन्होंने किया है, तो इन्हें कम से कम रोजगार तो मिलना चाहिए आगे, ताकि इनकी ज़िंदगी जो है गुजर बसर अच्छी हो जाए। अब तक जो जैसी थी गड्ढों में, पानी में, मट्टी में, क्या कुछ मदद मिली थी? नहीं साहब अभी तक तो कोई मदद मेरे ख्याल से नहीं मिली। 3-4 दिन तो हो गए। अभी धामी जी ने वो एक घोषणा की है 50,000 रुपए की, लेकिन अभी शायद अकाउंट में ना आए हो। तो मैं चाहूंगा इनको परमानेंट के लिए कोई काम। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये 1 लाख रुपए और 50,000 की बात हो रही है। जी जी, मैं थोड़ा सा ये मामला थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मान लीजिए कि जान बचाने की कीमत अगर 1 लाख रुपए 50,000 रुपए के इनाम से संतुष्ट हैं आप लोग? मानने की बात सुनो, बात मानने की बात है, वहाँ अरबों रुपया उन्होंने खर्च किया, अरबों रुपया खर्च
खर्च किया, मशीनें बाहर से भी आई, अमेरिका से भी मशीनें मंगाई, बाहर से विदेशों से मशीनें मंगाई अरबों रुपयों की, उनके जान बचाने के लिए कि मैं भी वहाँ फैल हो गई। और जो इन बंदों ने वो काम किया, क्या अरब रुपए का, लाख रुपए, 10 लाख रुपए कोई कुछ कीमत रखते हैं? नहीं, एक जान की गवर्नमेंट कीमत पैसों से नहीं तोली जाती। हाँ। किसी भी इंसान की जान की कीमत रुपयों से नहीं तोली जाती। जान एक अनमोल चीज है। एक जान के पीछे बहुत सारा परिवार है, उसके बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बहन है, बहुत सारे रिश्ते हैं। इसको तो हम कीमत से तो तोल ही नहीं सकते, पैसे की कीमत से। नहीं, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार है, चाहे कंपनी है, चाहे कोई भी, वो कह रहा है हम उन लोगों को जो जिन्होंने एक जान बचाने में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई, अगर वो न होते तो शायद ये समस्या सुलझती भी नहीं इतनी जल्दी। उनको सिर्फ 50,000 रुपए दे देना, लाख रुपए दे देना, ये कुछ नहीं है, कोई नामुमकिन है। ज्यादा मिलना चाहिए ना। ये तो गवर्नमेंट का फैसला है सर, लेकिन हम जो इस लाइन से जुड़े हैं, हम ये चाहते हैं कि हमसे हमारे लोगों को कुछ एक नौकरी का अगर हुआ था प्रबंध, तो सर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हमारी सरकार से बस यही दरख्वास्त है या रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को नौकरियाँ दें, जिससे कि हम आगे भी ऐसे कामों को अंजाम देते रहें और जितना हो सके हम इस मुल्क की क्या नाम मुल्क में अपना खिदमत कर सकें। भैया समझिए। तो ये था खजूरी खास से जो यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका रिएक्शन उन लोगों के बारे में जो लोग सिलक्यारा टनल उत्तराखंड उत्तरकाशी गए थे और उन्होंने 41 जानें बचाने में एक अहम भूमिका निभाई। अगर वो न होते तो हमें या किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो वहाँ लोग फंसे हुए हैं वे कब तक बाहर आएंगे। खजूरी खास से मैं नंदलाल शर्मा, एन एक्सप्लेनर के लिए आप सबका शुक्रिया। जुड़े रहिए, देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।